हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम पढ़ रहे थे। जब कुछ कमी की वजह से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारा वीडियो बनना बंद हो गया था। हम लोग पढ़ रहे थे एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम पढ़ रहे थे, जिसमें व्हेन को पढ़ा जा चुका है और व्हेनेवर को पढ़ा जा चुका है। हमको पढ़ना क्या है? व्हाइल को पढ़ना है। ध्यान से देखना है व्हाइल का प्रयोग हम कैसे क्लास बनाने के लिए करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास किया जाए। जैसे कहा जाए द मदर was cooking, the mother was cooking while the child was sleeping. हम यहाँ पे while का प्रयोग देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम ये समझ लें, जो पूछा नहीं जाता वो भी समझ लें कि इसमें हमारा प्रिंसिपल क्लास कौन सा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। दूसरा चीज़ क्या है हमारा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमारा क्या है? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है, और सबऑर्डिनेट क्लास में भी क्या पाया जा रहा है? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। और ये कैसा सबऑर्डिनेट क्लास है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। और समझना हमको कैसे है कि हम देख क्या रहे हैं कि जो ये कुक होने का काम हो रहा है, ये कब हो रहा है? ये बता रहा है while the child was sleeping। समय कौन बता रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बता रहा है कि ये काम कब हो रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब क्लास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है, जो कि एक क्लास है, ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो चाहे कोई एक एडवर्ब, एक वर्ड का वर्ड है, वो मॉडिफाई करे वर्ब को, तो वो हमारा एडवर्ब होगा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पाए जा रहे हैं, यदि वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है तो हमारा क्या होगा? वो हमारा एडवर्ब फ्रेज होगा। और अगर ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है और वो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? एडवर्ब क्लास होगा। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है और ये दूसरा हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास है। अब सबऑर्डिनेट क्लास में पूछा जाए कि किस प्रकार का ये सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास में तो नाउन क्लास भी आता है, एडजेक्टिव क्लास भी आता है और एडवर्ब क्लास भी आता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए किस प्रकार का ये सबऑर्डिनेट क्लास है, तो सामने बात आती है कि हमारा एडवर्ब क्लास है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मॉडिफाई कर रहा है, कुकिंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब क्लास होगा। व्हाइल द चाइल्ड वाज स्लीपिंग इज एन एडवर्ब क्लास। हमको आगे क्या देखना है? यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या व्हाइल का प्रयोग सही है? डेफिनेटली सही है। व्हाइल का प्रयोग कब किया जाता है? जब दो क्रियाएं साथ में हो रही हो, या यूँ कह सकते हो जब दो क्लास दिया गया हो और दोनों क्लास का जो एक्शन हो रहा है उसका टाइम जो है वो सेम है, तो क्या किया जाता है? हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे व्हाइल लगा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर द यूज ऑफ व्हाइल इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। डेफिनेटली नॉट करेक्ट, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे दो एक्शन साथ साथ में हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि व्हाइल को नहीं यूज करना है हमको, व्हाइल को नहीं यूज करना है हमको, व्हाइल को यूज करना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और समझ लें। जैसे कहा जाए you can go swimming while I am having my lunch। यहाँ पे प्रपोजल दिया जा रहा है कि आप स्विमिंग जा सकते हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप स्विमिंग जा सकते हैं। और कब स्विमिंग जा सकते हैं? जब मैं लंच कर रहा हूँ। तो जबकि मैं लंच कर रहा हूँ तो आप स्विमिंग जा सकते हैं। हमको देखना क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास है। अब इस सबऑर्डिनेट क्लास को पहचानना है कि किस प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लास है। तो हम देखते क्या है, ये वाला जो काम होना है वो कब होना है? जब ये काम होना है। कहने का मतलब इस पूरे काम का जो टाइम है, ये पूरा ग्रुप ऑफ
वर्ड्स बता रहा है जिसमें कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जाता है वही हमारा क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। हम यहाँ पे वेयर का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों क्रियाओं, यहाँ पे स्विमिंग और हैविंग लंच दोनों का काम साथ साथ में होना है, तो इसलिए हमको यहाँ पे वाइल का प्रयोग करना पड़ेगा। हम वहाँ पे वाइल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमसे प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास नहीं पूछा जाता है। क्लियर हुआ? एक बार से रीडिंग से देख लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझा जाए। जैसे सी लर्नड हाउ टू स्विम while she was in मुंबई। सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास। और प्रिंसिपल क्लास क्यों है इसको भी हमें देखना है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है, जिसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। इस पर चर्चा बाद में की जाएगी। ये ऑब्जेक्ट ही है, आप जानते हैं। और ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। और सबऑर्डिनेट क्लास क्यों है आपको पता है, इसमें इंक कम है, ये भी जिक्र कर देते हैं, मिल तो गया है। अब आप बैठे बैठे देखते रहिए कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लास क्यों है, इसको बताया जा चुका है। और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है, इसकी भी चर्चा की जा चुकी है। क्यों सबऑर्डिनेट क्लास ही है हमारा, क्योंकि अपना अर्थ क्लियर करने में सक्षम नहीं है, इसको अपना अर्थ क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लास के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो हम देखते क्या है कि यहाँ पे वाइल का प्रयोग सही है कि गलत है। यहाँ पे वाइल का प्रयोग सही है क्योंकि जो दोनों क्लास का इंफॉर्मेशन है वो हमको ये मिल रहा है कि दोनों काम साथ साथ में हुआ है। उसने स्विमिंग सीखा है, लेकिन कब सीखा है, जब वो मुंबई में थी। सी लर्नड हाउ टू स्विम, वो स्विमिंग सीखी है और कब सीखी, जब वो मुंबई में थी। जब दोनों कार्य का साथ साथ में होते हैं तो वहाँ पे हमें किसका प्रयोग करना रहता है, हमको वाइल का प्रयोग करना रहता है, व्हेन का प्रयोग करना नहीं रहता है। आगे देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा भाई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैनेजर साहब हमारे परेशान रहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं रहती है कि वीडियो कैसे बनाया जाए। 1 मिनट आप सेंटेंस को देखते रहिएगा। इनको कोई माइंड में क्वेश्चन होगा तो उसको कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, उसका आंसर बताया जाएगा। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि और किस कनेक्टिव्स को पढ़ना है। अगला कनेक्टिव्स हमारा बिफोर है, और बिफोर के बारे में तो आप लोग जानते हैं, बिफोर का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं। तो हमें यहाँ पे बिफोर का प्रयोग कैसे करना है, प्रीपोजिशन के रूप में नहीं करना है, हमको करना है इसका प्रयोग किस तरह से, हम एडवर्ब क्लास बनाने के लिए करते हैं। चलिए भूल गया भैया, बधाई हो मैनेजर साहब को। आगे हमको देखना क्या है कि अगला कनेक्टिव्स कौन सा है जिसके माध्यम से हम एडवर्ब क्लास बनाते हैं। चलिए अगला कनेक्टिव हमारा बिफोर है। ये हमारा अगला कनेक्टिव है। हम देखेंगे कि कैसे ये सबऑर्डिनेट क्लास बनाता है, कैसे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हुए ये कैसे एक एडवर्ब क्लास बनाता है। एक एग्जांपल बताऊंगा, काफ़ी चिर परिचित एग्जांपल है जिसके बारे में आप लोग बहुत पढ़े होंगे। जैसे कहा जाए द पेशेंट, केवल समझने के लिए बात की जा रही है। द पेशेंट हैड डाइड before the doctor came।
इसको तो आप लोग हाई स्कूल से पढ़ रहे होंगे। देखते हैं कि इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन सा है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। तो प्रिंसिपल क्लास हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले। हम देखते क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास है। हम इसको बार बार बताएंगे नहीं कि ये प्रिंसिपल क्लास क्यों, क्योंकि इतनी बार चर्चा की जा चुकी है जब से क्लास पढ़ाया जा रहा है, किसको बताना सही नहीं है। ये हमारे क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास में किस प्रकार का क्लास है ये ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्चुअली जो ये काम हो रहा है, जो मृत्यु का काम हो रहा है, वो काम कब हो रहा है, इस चीज़ को कौन बता रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बता रहा है। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ये टाइम को डिनोट कर रहे हैं कि ये वाला काम कब हुआ। और अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये डिनोट करता है कि कोई एक्शन कब हुआ है, उस तरफ संकेत करता है, तो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होगा, या तो वो फ्रेज होगा या तो वो हमारा क्लास होगा। चूंकि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पाए जा रहे हैं, इसलिए हमारा ये क्लास होगा। और ये क्लास कैसा होगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा है, ये क्लास ऐसा है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो स्टूडेंट्स हम इसको कह सकते हैं कि हमारा एडवर्ब क्लास है। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये बिफोर का प्रयोग कनेक्टिव के रूप में किया जा रहा है, या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में किया जा रहा है, या यूं कह सकते हैं बहुत ही सरल भाषा में अगर ये कहें कि यदि इससे कोई एडवर्ब क्लास बन रहा है, तो हम बिफोर के पहले वाला जो पार्ट पाते हैं, जो प्रिंसिपल क्लास रहता है, वो अमूमन हमको क्या मिलता है, वो हमारा पास्ट परफेक्ट रहता है। और इसके बाद में आने वाला जो पार्ट रहता है, उसका जो टेंस रहता है वो हमारा कैसा रहता है, पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। यही चीज़ पूछा जाता है इसमें, और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक, ये बिफोर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो एडवर्ब क्लास बना रहा है, इसके पहले वाला जो क्लास आएगा, प्रिंसिपल क्लास आएगा, इसका जो टेंस रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, और इसके पास्ट परफेक्ट रहेगा। और इसके बाद में जो आने वाला क्लास है वो हमारा कैसा रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। ये समझने की चीज़ है। एक सेंटेंस के माध्यम से और समझने का प्रयास किया जाए। जैसे कहा जाए द students had left the class. The students had left the class before the teacher came. Before the teacher came. Before the teacher came. हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास हमारा कैसा है, तो अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है कि टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स क्लास छोड़ चुके थे। मतलब टीचर नहीं आए थे और स्टूडेंट्स ने क्या क्या कर दिया था, वर्कआउट कर दिया था क्लास को। हम देख क्या रहे हैं, जो ये वाला काम हो रहा है इसके बारे में कौन बता रहा है, बिफोर द टीचर केम। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिल रहा है, ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है और किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, तो वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लास होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एडवर्ब क्लास है। और क्वेश्चन पूछा जाता नहीं यहाँ से, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, हमको यही देखना रहता है यदि एडवर्ब क्लास हमारा बिफोर से बन रहा है, या यूं कह सकते हैं कि कनेक्टिव के रूप में बिफोर आया है दो क्लास के मध्य में, तो हम करते क्या है कि बिफोर के पहले वाला जो क्लास रहता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, और जो बिफोर के बाद वाला क्लास है वो हमारा कैसा होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि ये प्रिंसिपल क्लास है कि आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। और किस प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लास है, ये हमारा एडवर्ब क्लास है। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा है जो जिससे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, वही हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो मॉडिफाई कर रहा है इन सारी चीज़ों को, तुम्हारा एडवर्ब क्लास होगा। एक बार ससरी निगाह से देख लीजिए, इसको खूब आप लोग पढ़ चुके होंगे। केवल ध्यान देना है कि बिफोर के पहले वाला क्लास का टेंस क्या रहता है और बिफोर के बाद वाले क्लास का टेंस क्या रहता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि अगला कनेक्ट तुम्हारा कौन सा है। अगला हमारा आफ्टर है, ये भी को पूछा जाता है।
हमें देखना क्या है, अभी क्लास पढ़ते समय तो हमको ज़्यादा फोकस करना है कि हम क्लास को पहचान सकें कि यदि आफ्टर कोई कनेक्टिव से और उसके पहले कोई क्लास आया और उसके बाद में कोई क्लास आ रहा है तो आफ्टर किस प्रकार की क्लास को बिल्ड कर रहा है, किस प्रकार की क्लास को बना रहा है। एक सेंटेंस के तो समझने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कहा जाए he took food after his father had come। वह उसके पिता के आने के बाद में भोजन किया, मतलब उसने भोजन किया, लेकिन कब भोजन किया, जब उसके पिता आ गए उसके बाद में भोजन किया। क्लियर हुआ। हमको करना क्या है, यहाँ पे ये देखना है कि ये वाला काम कब हो रहा है, इसके बारे में कौन बता रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये बता रहा है कि ये वाला काम कब हुआ। जब ये काम हुआ तो इसके बारे में कौन डिनोट कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लास होगा। और एडवर्ब क्लास है तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या हुआ, ये हमारा एडवर्ब क्लास हुआ। और ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। और एडवर्ब क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्लास है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। हाँ, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है ये सबऑर्डिनेट क्लास में किस प्रकार का क्लास है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लास है। और एडवर्ब क्लास यूं ही हम ग्रामर आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रेसन क्या है, इसको भी बताया जा रहा है। और बताया क्या जा रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो क्लास है इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसी वजह से इसको हम एडवर्ब क्लास कह रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। पूछा कहाँ से जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि इसके पहले आने वाला जो क्लास रहेगा वो कैसे रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, और इसके बाद में जो आने वाला क्लास रहेगा वो कैसा रहेगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। यदि दोनों घटनाएं पास्ट में हो तो, यदि दोनों घटनाएं पास्ट में हो, जो कि ज़्यादा पूछा जाता है, यदि दोनों घटनाएं जो प्रिंसिपल क्लास का जो वर्ब है और जो सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब है, यदि दोनों पास्ट को इन्फॉर्म कर रहे हो, पास्ट के किसी एक्शन को इन्फॉर्म कर रहे हो, तो हमें करना क्या है कि देखना क्या है कि आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, या आफ्टर के पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। थोड़ा सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक दो सेंटेंस और देखें। they reached the station। इसको भी खूब लोग आप पढ़े होंगे। they reached the station after the train departed, after the train had departed। डिपार्टेड नहीं है, डिपार्टेड। चलिए हम देखते क्या है, ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है जिसको पूछा नहीं जाता है। ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। और किस प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लास है, ये हमारा एडवर्ब क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास का ये एडवर्ब क्लास है। और क्यों क्लास एडवर्ब क्लास है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, ये समय की तरफ इशारा कर रहा है। और किस समय की तरफ इशारा कर रहा है, इसके समय के बारे में बता रहा है कि वह स्टेशन पहुँचे, लेकिन कब पहुँचे हैं, जब ट्रेन जा चुकी तो पहुँचे हैं। कहने का मतलब यह है वह ट्रेन चले जाने के बाद स्टेशन पर पहुंचे हैं। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे रीच के बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पे दे रीच्ड एट द स्टेशन अगर लगा देंगे तो तब भी सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, इनका प्रयोग कर देंगे तो तब भी गलत हो जाएगा। द टर्म रीच एज अ वर्ब डजंट टेक एनी प्रीपोजिशन आफ्टर इट, इट मस्ट बी नोन बाय ऑल ऑफ अस। हम सबके द्वारा ये चीज़ को जाना चाहिए कि इसके बाद में हाँ हम कभी भी टू प्रीपोजिशन का प्रयोग
एट या इनका प्रयोग नहीं करते हैं। हमें देखना क्या है, यहाँ पे यही चीज़ देखना है, दे रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। हमको देखना क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एडवर्ब क्लास है, जो कि पूछा नहीं जाता है। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रिंसिपल क्लास है, ये भी नहीं पूछा जाता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये भी नहीं पूछा जाता है। हमको पूछा क्या जाता है, ये पूछा जाता है कि यदि आफ्टर का प्रयोग ऐसे कनेक्टिव के रूप में किया जा रहा है जो दो क्लास को जोड़ रहा है, एक सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ रहा है और एक प्रिंसिपल क्लास को जोड़ रहा है, तो आफ्टर के पहले वाला जो क्लास आ रहा है, क्या वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो ये पार्ट हमारा सही हो गया, और दूसरा पार्ट हमको ये देखना है कि क्या आफ्टर के बाद वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में यूज किया गया है कि नहीं किया गया। यदि ऐसा किया गया तो ये भी क्लास हमारा सही है, और उसके बाद में ये हमारा जो कनेक्टिव है ये भी सही है, क्योंकि इससे एक एडवर्ब क्लास बनाया जा सकता है। एक बार दूसरी निगाह से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी नोन टू अस। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद में हम देखते हैं यूज ऑफ सेंस। सेंस का प्रयोग आप लोग प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक कनेक्टिव के रूप में, एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के रूप में इसको पढ़ना है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है। लेकिन ये एडवर्ब क्लास और प्रिंसिपल क्लास के संदर्भ में नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है ये बात किया जा रहा है। जैसे कहा जाए many years have passed since I met her। सदियाँ गुजर गई हैं उससे मिलने को, मतलब जब वो मैं मिला था उससे तब से क्या हो गया है, कई साल गुजर गए हैं। और यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है, हमको देखना क्या है कि ये प्रिंसिपल क्लास और ये सबऑर्डिनेट क्लास के कसौटी पे सही उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। हम देखते क्या है कि मेनी ईयर्स है पास्ट, ये जो वर्ब है इसको मॉडिफाई करने का कौन काम कर रहा है, जब से मैं उनसे मिला हूं तब से कितना साल गुजर गया है, कई साल गुजर गया है। तो हम देखते क्या है कि ये जो सिंस से बना हुआ क्लास है ये इसके बारे में बात कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए सिंस क्लास जो है, जो सिंस से स्टार्ट होने वाला क्लास है, वो हमारा एडवर्ब क्लास होगा। ध्यान से देखने की जरूरत है, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लास होगा, और ये हमारा कैसा होगा, प्रिंसिपल क्लास होगा, प्रिंसिपल क्लास। अब हमको देखना क्या है, क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है। हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि वेदर इट इज प्रिंसिपल क्लास और एडवर्ब क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। हमसे पूछा क्या जाता है, हमसे ये पूछा जाता है कि क्या सिंस के पहले के क्लास का टेंस क्या होता है और सिंस के बाद वाले का क्लास का टेंस क्या होता है। क्या आपको पता है कि नहीं पता है, तो इसको हमको पता होना चाहिए। सिंस का प्रयोग एक कनेक्टिव के रूप में किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि कनेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, या यूँ कह सकते हैं ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह प्रयोग किया जा रहा है जो दो क्लास को जोड़ रहा है। तो हमें देखना क्या है कि सिंस के पहले क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो सही है, और इसके बाद में क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो गलत है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, और ये हमारा कैसा होना चाहिए, पीपी में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। बेटा ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट नहीं है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आगे देखिए, मान लो शी हैज़ नॉट रिटन, शी हैज़ नॉट रिटर्न टू रोहन। यहाँ पे इन्हीं को दिखाने की जरूरत है। शी हैज नॉट रिटर्न टू रोहन सिंस शी लेफ्ट द विलेज। गाँव की बात करते हैं जहाँ पे सुकून है। गॉड मेड कंट्री, मैन मेड टाउन।
ईश्वर ने क्या बनाया है, विलेज बनाया है, और खुद इंसानों ने क्या बना दिया है, टाउन बना दिया है। और आप अंतर देख रहे होंगे कि कौन मज़े में है, गांव में रहने वाले कि एक शहर में रहने वाले। हमें देखना क्या है कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। टू द पॉइंट बात किया जाए तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि ये प्रिंसिपल क्लास है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। तो क्या ये सबऑर्डिनेट क्लास एडवर्ब क्लास का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहा है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे क्या होंगे, एडवर्ब क्लास होंगे। क्यों एडवर्ब क्लास होंगे भाई? ये तो सही है कि ये मॉडिफाई काम करने का काम कर रहा है, ये एडवर्ब क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ऐसा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें हमको क्या मिल रहा है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिल रहा है ना, और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलता है वो हमारा क्या होता है, क्लास होता है। हाँ, ये अलग की बात है कि क्लास अपना अर्थ क्लियर करने में स्पष्ट नहीं होता है, जब वो स्पष्ट करने में सक्षम होता है और किसी दूसरे क्लास के साथ में आता है तो हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है। हमको देखना क्या है, क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हमसे नहीं पूछा जाता है। लेकिन टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से खूब पूछे गए हैं। इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबऑर्डिनेट क्लास है कि प्रिंसिपल क्लास है। अगर प्रिंसिपल क्लास है तो कैसे है, अगर सबऑर्डिनेट क्लास है तो कैसे है। पीजीटी के स्टूडेंट्स को खूब ध्यान से देखेंगे और टीजीटी के, क्योंकि ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि सेंस का प्रयोग किस तरह से किया गया है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है कि ये हमारा प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए अब हम देखते क्या है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है रिटन एग्जाम में। सिंस के पहले आने वाला जो पार्ट है उसमें आपको क्या ढूंढना है, हैज प्लस वर्ब का या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है। और सिंस के बाद वाले पार्ट में हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट के बाद में आने वाला जो वर्ब है वो पास्ट में होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है इन वेरी सिंपल सेंटेंस कि सिंस के पहले वाला जो क्लास होगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और सिंस के बाद में जो आने वाला पार्ट होगा वो हमारा कैसा होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। सरसरी निगाह से देख लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ा जाए। हो गया, चलिए आज बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। मैनेजर साहब हमारे परेशान हैं। अब बस जितना बस रहा है उसको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।